नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो आज ज्योमेट्री का आपका 7वां लेक्चर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आज लाइन एंड एंगल का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद कल से हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रायंगल का बेसिक जानेंगे, एक एक ट्रायंगल के बारे में समझेंगे, फिर उस पर आधारित भी क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। ट्रायंगल आपका लंबा चलेगा क्योंकि ट्रायंगल में बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे कि ट्रायंगल का तो पहले बेसिक ही बात कर ले, तो उसको दो भागों में बांटा जाएगा। एक तो उसके दो भाग में नहीं, उसके दो प्रकार से उसको बांटा जाएगा। एक उसके कोण के आधार पे, एक भुजा के आधार पे। फिर एक एक करके ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें तो उसका सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, समरूपता जो कि आप जानते हैं, सर्वांग समता पढ़ेंगे, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो बहुत सारा चीज आपका ट्रायंगल में आ जाता है, इसलिए धैर्य बना के रखना है। ठीक है, आराम से पढ़ते जाना है, धीरे धीरे होता है लेकिन एक दिन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ आप जान रहे हैं, हर बार की तरह मैथ और रीजनिंग का आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। सोमवार से शुक्रवार तक 8:15 पे सुबह में सेशन स्टार्ट हो जाता है, लाइव क्लास रहता है, और ये जो चलता है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट मैथ प्रो लेवल जो चल रहा है, एडवांस मैथ जिसका सीरीज अभी आप कर रहे हैं, उसमें आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है। 11:15 पे सेशन मिल जाता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है, और ये भी जो चलता है राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में ही एक और सीरीज चला रखा है हमने, अर्थमेटिक का। यहाँ से आपका मंडे टू फ्राइडे ये भी चलता है, और ये भी आपका 8:15 पे सेशन स्टार्ट होता है, और ये लाइव क्लास रहता है, और राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीट रीजनिंग का भी हमने सॉल्यूशन दिया है। मंडे टू फ्राइडे आपको लेक्चर देते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक 10:15 पे रात में जो लेक्चर रहता है वो आपका रिकॉर्डेड रहता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए फटाफट, यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि 41 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग कर रखे थे, कुछ क्वेश्चन हो सकता होगा। ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करके फिर कल से ट्रायंगल आपको शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 7x प्लस में 5 और x प्लस 5 पूरा कौन है, तो x का मान बताओ। यहाँ पे आप देखेंगे कि 7x प्लस में 5 और प्लस में x प्लस 5 है, दोनों क्या है, पूरक कोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो यहाँ से x का मान बताना है, तो 7 और 1 8x हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 उधर चल जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या है, x का मान बताओ, मतलब कि x का मान यहाँ पे आपका 10 डिग्री आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 42 के बाद 43 नंबर पे। यहाँ पे कह रहा है यदि एक सरल रेखा PQ का मध्य बिंदु S है। क्या है, सरल रेखा PQ का मध्य बिंदु S है, R S से एक भिन्न बिंदु है कि PQ बराबर RQ है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, PQ का मध्य बिंदु S है, P और Q, PQ का मध्य बिंदु क्या है भाई साहब, S है। ठीक है, और R जो है S से एक भिन्न बिंदु है, और यहाँ पे PR बराबर RQ है, तो R आपको सीधा ऊपर लेना पड़ेगा, तब जाके PR और RQ आपका बराबर होगा। और जब ये दोनों बराबर हो गया, मतलब कि दो एंगल भी आपका बराबर होगा, इधर वाला भी। अब यहाँ से ये दोनों एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, तभी जाकर के ये आपका बात बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका 90 डिग्री से थोड़ा सा भी अगर उधर स्लैंट कर देंगे तो उधर नजदीक चल जाएगा, इधर दूर हो जाएगा। क्योंकि PQ का मध्य बिंदु ऐसा है भाई साहब, PQ का मध्य बिंदु ऐसा है, तो जब तक ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तब तक ये डिस्टेंस आपका बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों भी बराबर है। अगर लॉन्ग टर्म में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, फिर आप सिमिलैरिटी लगा देंगे। जैसे कि दोनों बराबर हो गया, यहाँ से आपका देखेंगे कि PQ और यहाँ से दोनों साइड भी बराबर हो गया, तो दो साइड बराबर है, तो इस ट्रायंगल को अगर देखें हम, इन दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो इस तरह से लॉन्ग टर्म में चल जाएगा। लेकिन सिंपल सा अगर हम बात करें, यहाँ पे सिमिलैरिटी को छोड़ दें, ट्रायंगल का बात छोड़ दें, तो यहाँ पे ये दोनों कह रहा है कि दोनों बराबर है, और ये दोनों को बराबर बोला गया है पहले से ही। तो ये दोनों जब बराबर है मतलब एस मध्य बिंदु, अगर ई एस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, आर एस अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ा भी किधर साइड में, एक साइड में घुमा झुका रहेगा, मान लेते कि थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि इधर झुका दीजिए, तो फिर ई वाला बड़ा हो जाएगा, ई वाला छोटा हो जाएगा ना।
तो इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब यहाँ से आपसे पूछा क्या है कि, तो यहाँ पे पी आर एस देखिए, अगर हम पी आर एस, तो यहाँ पे पी आर एस 90 डिग्री नहीं है, क्यू आर एस, तो क्यू आर एस नहीं है, पी एस आर आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और पी क्यू आर नहीं, पी एंगल पी एस आर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये भी 2018 में आया हुआ, कह रहा है दो पूरक कोण 4:5 के अनुपात में है, तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पूरक कोण है, तो दोनों यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 का मान कितना हो जाएगा, 90। तो 1 का मान 10 हो जाएगा, तो 4 का मान आपका 40 हो जाएगा, और 5 का मान 50 हो जाएगा। 5 का मान 50 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 44 के बाद 45 नंबर पे। यहाँ से कह रहा है कि इतना इतना संपूरक कोण है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो बता दीजिए। अब आपको संपूरक में भूलेंगे नहीं, भूलेंगे ना। क्या है, संपूरक है 4y प्लस में 55 प्लस में 3y प्लस में 69 बराबर में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 4y और 3y 7y हो जाएगा, और प्लस में 9 5 14 हो जाएगा, और यहाँ से 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा ना, 70 124 हो जाएगा। बराबर में आपका कितना है, 180 है। यहाँ से 7y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 124, तो यहाँ से कितना बचेगा, 56 बचेगा। 7y बराबर 56 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि किधर है, ऑप्शन डी में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। सारा रेलवे में आया हुआ सवाल कर रहे हैं लगातार, आप देख पा रहे होंगे। तो जिनको भ्रम रहता है कि रेलवे में एडवांस से सवाल नहीं आते हैं, तो बहुत गलत बात है, ठीक है। जिनको भ्रम है तो भ्रम अपना दूर कर ले, और इस बार तो और ज्यादा आने वाला है। यहाँ कह रहे हैं यदि दो पूरक कोणों का अनुपात 13:5 है, पूरक कोण है और अनुपात 13:5 है, तो यहाँ से 13 5 18 हो जाएगा। 18 का मान आपका कितना है, 90 डिग्री है। 18 का मान 90 डिग्री है। इनके बीच का अंतर पूछा है, मतलब एक का मान यहाँ से 5 डिग्री हो जाएगा। 18 5 90। आपसे पूछा क्या है, इन दोनों के बीच अंतर। तो 13 और 5 के बीच अंतर कितना है, 8 का है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 25 40 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन अब बन रहा होगा आपसे, ठीक है। धीरे धीरे सारा ज्योमेट्री का सवाल आप करने लगेंगे, टेंशन मत लीजिए, बस धैर्य बना के लगे रहिए। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एंगल को डिग्री और मिनट में दे रखा है, 113 डिग्री, इसको 25 मिनट बोलते हैं, ठीक है। 113 डिग्री 25 मिनट बोल रहे हैं कि इसका संपूरक कोण क्या होगा। तो हम आपको बताए हैं कि किसी का भी अगर आपको संपूरक कोण निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको 180 में से घटा देना है। तो अगर आप इसको 180 में से घटाते हैं, 180 माइनस का 113 और डिग्री और 25 मिनट करते हैं, तो मिनट का मतलब 60 होता है। तो पहले इसमें से 60 ले लीजिए, 25 में से घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा आपका, 35 मिनट। अभी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 179। अब 179 में से 113 को घटा दीजिए, तो 179 है 6 हो जाएगा, और यहाँ से 7, यहाँ 7 में से 1 घटेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 66 डिग्री 35 मिनट, जो कि ऑप्शन बी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार से देगा, बात समझ में आ गया, आसानी से कर लोगे। कुछ नहीं है, इसको डिग्री बोलते हैं, मिनट होता है, आगे सेकंड भी मिल सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। 1 मिनट इसमें से ले लो, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया, यहाँ पे 180 था, तो इसको हम लिख सकते हैं 179 डिग्री 60 मिनट। ऐसे घटा लो, जब ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से 25 मिनट ऐसे घटा लो। बात समझ में आ गया, अब तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, एक रेखीय कोण का मान है, क्या है, एक रेखीय कोण का मान। तो रेखीय कोण का मान याद रखेंगे 180 डिग्री होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रेट एंगल जो होता है, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको हम लीनियर पेयर भी एंगल भी बोलते हैं, दोनों सेम रेखा पे है। या फिर इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट एंगल भी है, और इसका मान कितना होता है, 180 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे आ जाइए, 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन फटाफट निपटाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संपूरक कौन है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। फटाफट बना के कमेंट करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट कीजिए। यहाँ पे वीडियो को रोक दीजिए और कमेंट कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि 6y प्लस में 70 है, और प्लस में 3y प्लस में 47 है, बराबर में कितना है, 180 है।
तो यहाँ से देखेंगे 6 3 9y हो जाएगा और प्लस में 7 4 10 110 117 हो जाएगा और बराबर में 180 है। तो यहाँ से 9y बराबर कितना हो जाएगा 63 डिग्री हो जाएगा। इसको घटाओगे उधर जाके 63 बचेगा, y बराबर कितना आ जाएगा 9 7 63 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इतना आसान क्वेश्चन अगर अब भी नहीं बन रहा है मतलब कि पीछे का ढंग से रिवीजन करो। ठीक है, संपूरक कोण याद होना चाहिए। अब भी नहीं याद हुआ, एक बार कमेंट करके बताओ कि याद हुआ कि नहीं हुआ संपूरक कोण। बड़ा बेकार आदमी हो तुम लोग, कमेंट नहीं करते हो यार, ऐसे ही खाली चाहते हो फ्री में पढ़ लें, हाथों ना चलाना पड़े। ये कौन सा बात हुआ, ये कोई बात हुआ है? हाथ उठ चलाओ, हाथ उठ को एक्टिव रखो, लिखते रहो, कमेंट करते रहो, यस सर, जी सर, नो सर, हाँ सर, तब ना मजा आ गया सर, तब ना हम भी देखेंगे कमेंट हो तो हमको भी मजा आएगा। इतना मेहनत से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है पुराना लेक्चर डाल रहे हैं? हैं? डेट दिखाएं, देखो डेट आज का, डेट दिखाते हैं, रुको, देखो देखो डेट, यहाँ पे फ्राइडे है, 5 अप्रैल है, 11:15 पे अति कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो नया लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं आगे पीछे करके, समझते नहीं हो बात को तो कमेंट करो जल्दी से, सब शेयर करो। कह रहा है कौन यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। एक कोण जो है अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे x है तो पूरक 90 माइनस x हो जाएगा ना, इसका आधा करोगे 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ घटाओगे तो कितना 30 डिग्री अधिक है। यहाँ पे आ जाओ, ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस का 90 प्लस का x और बराबर में 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, 2x और एक 3x हो जाएगा, 90 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। x का मान आपका कितना आ जाएगा 50 3 150 है। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? छोटे और कोने बड़े कोण के बीच अंतर बताओ। तो यहाँ पे एक 50 डिग्री है ना, तो दूसरा कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि दोनों पूरक कोण है। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना होगा 10 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए आ जाइए 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोण के अंतर का उनके योग से अनुपात कीजिए। तो यहाँ से दो अनुपूरक कोण है, अनुपूरक मतलब 180 डिग्री, तो 9 का मान 180 हो जाएगा। तो यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो योग पूछा है तो योग तो 180 होगा, और अंतर पूछा है तो अंतर यहाँ पे कितना का है एक का, मतलब एक का मान 20 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का आपसे अनुपात पूछा है, क्या बोला है कि दोनों कोणों का अंतर का उनके योग से, तो अंतर आ गया है 20 डिग्री और योग से तो 180 डिग्री। दोनों का अनुपात निकाल दो, 20 से कम 20, 20 नवा 180, मतलब कि 1:9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 45 डिग्री 45 मिनट का पूरक कोण, तो इसको घटा दो 90 में से, 90 माइनस 45 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही 90 इसको लिख सकते हैं, 90 को क्या लिखोगे, लिख दो 89 डिग्री 60 मिनट, माइनस कर लो 45 डिग्री 45 मिनट, यहाँ से मिनट में से घटा दो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 44 बचेगा ना, तो 44 कर दो, 44 डिग्री 15 मिनट, जो कि ऑप्शन सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? कोनो दिक्कत है? नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अब आपको मजा आने लगा होगा। यहाँ पे बोला है कि इसका अनुपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अनुपूरक कोण बताना है तो 180 में से घटा दो, 180 माइनस 78 डिग्री 36 मिनट, 180 में से ना घटा के 179 डिग्री और 60 मिनट हो जाएगा, माइनस का 78 डिग्री और 36 मिनट हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो इसको घटाओगे 24 बचेगा ना, और 24 ही कितना बच जाएगा, तो 101 बचेगा, तो 101 डिग्री 24 मिनट आपका हो जाएगा, जो कि किधर है, ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के कोण को कहा जाता है। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच को के कोण को क्या कहा जाता है, बृहत कोण कहा जाता है। ठीक है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण बृहत कोण कहा जाता है। यहां से याद करो, एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण किसको कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से
छोटा। उसके बाद क्या था, राइट एंगल था, राइट एंगल था ना। राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को। राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को। उसके बाद क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं सर जी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। उसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल आता है ना, बृहत कोण। सॉरी, यहाँ से स्ट्रेट एंगल आता है, पहले स्ट्रेट एंगल करो। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, 180 डिग्री को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री को। उसके बाद था आपका रिफ्लेक्स एंगल, इसीलिए सारा बताएं आपको बेसिक्स एकदम। रिफ्लेक्स एंगल तो 180 डिग्री से आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा रिफ्लेक्स एंगल, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं होती हैं, एक ही रेखा पर, जैसे कि रेखा है, ठीक है, और इस पे लंबवत रेखा, तो जैसे ही लंबवत हो गया, एक और लंबवत रेखा हो जाएगा, एक और लंबवत हो जाएगा, एक और लंबवत हो जाएगा। तो ये चारों रेखा क्या होगा, तो ये चारों रेखा आपस में समानांतर होगा। क्या होगा, आपस में समानांतर होगा, तो एक दूसरे के समानांतर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे फिर से एक और क्वेश्चन है, x बराबर 75 है। पीछे भी यही क्वेश्चन सेम आया हुआ था, प्रतिवर्त कोण बताना था। प्रतिवर्त कोण y निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 360 माइनस का 75 करना है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 285 आ जाएगा। तो यहाँ से 285 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है, AOC 67 डिग्री है, BOC का समद्विभाजक OD है। तो यहाँ से BOD बताना है, BOD कितना डिग्री है। यहाँ पे आ जाइए फटाफट। जब यहाँ पे ही बताएं हम आपको कि पूरा एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये आपका 67 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 113 डिग्री हो जाएगा। तो ये बचा हुआ 113 डिग्री है, ठीक है। एंगल COB कितना है आपका, COB सर जी 113 डिग्री है, 113 डिग्री। यहाँ पे बोला है कि OD जो है आपका द्विभाजक है, OD जो है इसका द्विभाजक है, मतलब यहाँ से ये दोनों एंगल बराबर होगा, होगा ना। और आपसे पूछा कौन सा एंगल है, BOD, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, तो इसका पूरा का आधा होगा, मतलब 113 का आधा कर दीजिए, 113/2 मतलब कि 56.5 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया, जो कि ऑप्शन 2 में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का सभा जो है आपका समाप्त होता है, लाइन एंड एंगल पे आधारित सवाल, ठीक है। अगला लेक्चर आपका जो होगा वो ट्रायंगल का होगा। तो एक बार प्यार से फटाफट कमेंट कर दीजिए सभी लोग जल्दी से कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ज्यामिति पढ़ के। इतना आसान करके पढ़ा रहे हैं, इतना आसान करने में बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारा मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो उस मेहनत के बदले में हम आपसे बस इतना ही कहते हैं कि सेशन को शेयर कीजिए, जम के लाइक कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें, हमें भी मजा आया। आप कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपको पढ़ के मजा आ रहा है। हम अगर इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो किस लिए डाल रहे हैं, ताकि आपको पढ़ के मजा आए, आपको चीजें समझ में आए। और वो हमको पता कैसे चलेगा, जब आप कमेंट करेंगे, चीजों को शेयर करेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए कर दीजिए इसी बात पे जम के शेयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नया चीज ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, एक एक चीज, छोटा छोटा बात, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।